भैया भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। जब ठाकुर से लौ लग जाए, मन लग जाए, उसी दिन से भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी बालक से कहो, किसी भाई से कहो भैया भक्ति कर लो, बोले अभी मैं बूढ़ा थोड़ा ही हूं। किसी बहन से कहो, बोले बेटा भक्ति कर लो, बोले अभी मैं बूढ़ी थोड़ी ही हूं। अभी हमारी सास जिंदा बैठी है, सास की सास जिंदा बैठी है, ददिया सास जिंदा बैठी है। बच्चों से कहो तो वो कहते हैं पापा जी बैठे हैं, मम्मी जी बैठी हैं, दादी जी बैठी हैं, दादाजी बैठे हैं, वो भजन करेंगे। हमारी भजन की उम्र थोड़ी है। हाँ, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलो। बोले महाराज लोगों के मन में ज्यादातर ये भरा हुआ है कि भजन बुढ़ापे में ही किया जाता है। ज्यादातर लोगों के मन में यही संशय भरा हुआ है कि भजन बुढ़ापे में ही करना चाहिए। बुढ़ापा किसी ने देखा है? बोलो। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा। हाँ। भगवान से जब लो लग जाए, चाहे बचपना हो चाहे जवानी हो, और बुढ़ापे में तो फिर तो राम राम जपनी जपनी है, फिर और काम क्या है? हा? हा? और सच पूछो, जो भक्ति अगर बचपना छूट जाए तो जवानी और बुढ़ापा तो सूखे हुए फूल के समान है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो फूल कैसा चढ़ाते हैं? ताजी। हाँ, ताजी फूल चढ़ाते हैं ना, क्या बासी चढ़ाते हैं? बोलो। ताजी फूल। ऐसी जो बालापन और जवानी है खिलता हुआ फूल, और बुढ़ापा तो सूखे फूल के समान है महाराज। हाँ? बुढ़ापे में तो क्या होता है? बुढ़ापे में तो वृद्ध भये धन की तृष्णा, तब लोग कहें सन की सन की। बुढ़ापे में तो लोगों को क्रोध और बढ़ जाता है। मान के चलिए भजन भी करना चाहते हैं तो हाथ कांपने लगता है, ऐसे ऐसे। हाँ? अच्छा सच बात बताएं, जिंदगी का एक सार। 30 साल तक 35 साल तक तो लोगों को चिंता नहीं होती कि आगे हमें क्या करना है। 30 साल 35 साल के बाद में फिर आता है, बोले अब हम कुछ करना है। 35 के बाद फिर 40, 40 के बाद 40 से 50 तक एक इंसान की भागने की दौड़ होती है। और फिर 50 के बाद में, फिर 60 के बीच में फिर देखो, अरे महाराज हमने ये नहीं कर पाया, हमने वो नहीं कर पाया, अब ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन भजन नहीं करना है।